बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहाँ आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। फ्रेंड्स, जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम एक छोटा सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई लाइक इट। ठीक है, अपनी पसंद का इजहार करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और बार बार अपनी पसंद का इजहार करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बार बार आई लाइक इट यूज़ करते हैं तो सुनने वाला भी थोड़ा उकतास आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 15 ऐसे सेंटेंस जो कि आप आई लाइक इट की जगह यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने आई लाइक इट का इस्तेमाल बार बार नहीं करना। जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 15 सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जिस वे में मैं आपको बताऊंगी आपने उनमें से कोई एक सेंटेंस याद कर लेना और उसको ही बार बार यूज़ करना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, अगर आप यूं ही हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। इस सबक को आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के साथ इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास है आई एम फॉन्ड ऑफ इट। सबसे पहले तो आपने इसको फाउंड को जो सा ना पढ़ना सीख लेना है कि ये फाउंड नहीं है। फाउंड का मतलब होता है पा लेना, जबकि इसका मतलब शौक है। तो आपने इसे फाउंड या फाइंड नहीं पढ़ना, इसका मायने भी चेंज है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है। इसको हम पढ़ेंगे फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौक। आई एम फॉन्ड ऑफ इट, मुझे इसका शौक है, मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है। बजाय इसके कि आप आई लाइक इट बोलें तो आई लाइक इट की रिप्लेसमेंट पे आप आई एम फॉन्ड ऑफ इट बोल सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा वर्ड है। सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड है एडोर। आई एडोर इट। एडोर जो वर्ड है ये सबसे पहले आपके पास एक वर्ड में इजाफा हो गया कि एडोर जो है वो किसी से प्यार मोहब्बत करने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए, या आप किसी की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड। और अगर आप किसी बच्चे को प्यार करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बेबी अच्छा लगता है, कोई बच्चा अच्छा लगता है, तो आप उसे कहते हैं द बेबी इज़ एडोरेबल। एडोरेबल के मायने प्यारा होता है। ठीक है। एनीवेज, अगर आप किसी को आई लाइक इट कहना चाहते हैं तो उसकी जगह आई एडोर इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है आई फैंसी इट। मैं ये पसंद करता हूँ। फ्रेंड्स, ये फैंसी जो वर्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। इसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। फैंसी के मीनिंग होते हैं ख्याल करना, सोचना, इमेजिन करना और लाइक करना। आई फैंसी इट, मैं ये पसंद करता हूँ। आई फैंसी इट, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है आई लाइक इट की जगह पर। सो फ्रेंड्स, आज के बाद आपने आई लाइक इट नहीं यूज़ करना बार बार, आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है आई फैंसी इट। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस बता रही हूँ जिसमें से आपने डेली रूटीन में कोई एक याद कर लेना है और यूज़ करना है आई लाइक इट की जगह, ताकि आपकी इंग्लिश खूबसूरत लगे। सो फ्रेंड्स, नंबर 4 पर हमारे पास है इट साउंड्स ग्रेट, इट लुक्स ग्रेट। जो ये वर्ड है इट साउंड्स ग्रेट, ये एक अच्छा लगता है। मीन्स कि आई लाइक इट की जगह आप जब किसी को पसंद करते हैं, किसी को अच्छा कहना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं इट साउंड्स ग्रेट। फ्रेंड्स, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक सेंटेंस का अपना एक इम्प्रेशन होता है। मीन्स कि जब आप स्पेशली इंग्लिश बोलने लगते हैं तो जिस भी सेंटेंस को बोलते हैं उसका एक अलग एक्सप्रेशन होता है, अपना एक अंदाज होता है। सो फ्रेंड्स, आपने इंग्लिश बोलते हुए इम्प्रेशंस का बहुत ख्याल रखना है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी। इट साउंड्स ग्रेट, ये अच्छा लगता है। मीन्स कि आप किसी को पसंद करते हैं, उसे अच्छा बताने के लिए आप सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, ये अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 6 पर हमारे पास है आई लव इट। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मीन्स कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसका इजहार करना चाहते हैं या किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो आप कहते हैं आई लव इट, आई लव दैट। कि आप उसे बताना चाहते हैं, आप उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं आई लाइक इट की जगह पर। आई लव इट, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली आप बताना चाहते हैं कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई एम इनटू इट, मुझे ये अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है, लेकिन हमें ऐसे वर्ड सेंटेंस लाजमी यूज़ करने हैं जिससे हमारी इंग्लिश खूबसूरत लगे। अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने के लिए हमें इस टाइप के वर्ड्स और सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए जो कि एडवांस लेवल पर हों। तो आपने अगर किसी को आई लाइक इट एडवांस टाइप का कहना है तो आपने क्या कहना है, आई एम इनटू इट, मुझे ये अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आपने आई लाइक इट की जगह इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम मैड अबाउट इट, मैं इसके लिए पागल हूँ। मीन्स कि आप उसको बता रहे हैं कि मैं इसके बारे में पागल हूँ। आप एक अपनी शिद्दत बता रहे हैं कि आपको कितना पसंद है ये, आप कितने क्रेजी हैं इसके लिए, आपको कितना ये इंस्पायर कर रही है, चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। तो आप उसको बताने के लिए अब आई लाइक इट का हर जगह यूज़ तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए कुछ जगह पर आप आई लाइक इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट हर जगह आपने आई लाइक इट यूज़ नहीं करना। उसकी जगह आप यूज़ करेंगे आई एम मैड अबाउट इट,
ठीक है, आप अपनी क्रेजीनेस को और शिद्दत को बताने के लिए मैड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जबकि आप खुद पागल नहीं हैं, ना ही आप अपने आप को पागल बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें इस टाइप के सेंटेंसेस को याद कर लेना चाहिए ताकि हम अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतरीन बना सकें। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को आपने लाजमी यूज़ करना है, इन सेंटेंसेस को लाजमी यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, नंबर 8 पर हमारे पास है इट अपील्स टू मी। ये मुझे दिलचस्प बना लगता है। फ्रेंड्स, अपील का मतलब क्या है? दिलचस्प। आपने अपने वोकैबुलरी में ये वर्ड भी ऐड कर लेना है कि अपील वर्ड्स का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग। जब आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें आप दिलचस्पी दिखाते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? अपील का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपने अब हर जगह पर आई लाइक इट का यूज़ नहीं करना। आपने अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपने उसके लिए आई लाइक इट की जगह इट अपील्स टू मी का यूज़ करना है कि ये मुझे दिलचस्प लगता है। सो फ्रेंड्स, आपने अपने सेंटेंस को ब्यूटीफुल और दिलचस्प बनाने के लिए न्यू स्टाइल के सेंटेंस बोलने हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इट अपील्स टू मी, ये मुझे दिलचस्प लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम अटैच्ड टू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीन्स कि आप आई एम अटैच्ड टू इट, ये जो आगे डॉट है, यहाँ पर आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम अटैच्ड टू इट या आई एम अटैच्ड टू डैट। तो आप ये कोई भी सेंटेंस जो है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं उसमें जो आपको अच्छा लगता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम पार्शियल टू इट, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये जो पार्शियल वर्ड है, ये भी अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा। मीन्स कि आपको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसे आई लाइक इट वेरी मच कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं आई एम पार्शियल टू इट, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप जितना इंटरेस्टिंग वे में कोई सेंटेंस बोलेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा बोलने में कि आप एक डिफरेंट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने पार्शियल वर्ड को अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई एम कीन ऑन इट। ये जो कीन वर्ड है ना, मैं इसके बारे में काफ़ी पुरजोश हूँ। मीन्स कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पुरजोश हैं, तो उसके लिए आप यूज़ क्या कर रहे हैं? आई एम कीन ऑन इट। कीन भी आपके लिए एक डिफरेंट वर्ड है, ये भी अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लें। आई एम कीन ऑन इट, मैं इसके बारे में काफ़ी पुरजोश हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है आई एम पैशनेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में पुरजोश हूँ। फ्रेंड्स, ये काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। पैशनेट मीन्स कि आप जब आई एम कीन का यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होते हैं, तो आप यूज़ करते हैं आई एम कीन अबाउट इट। और जब आप थोड़े पुरजोश होते हैं तो आप यूज़ करते हैं आई एम पैशनेट अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, इसको भी अपनी आपने वोकैबुलरी में ऐड कर लेना है। पैशनेट, इसका मतलब है जज्बा रखने वाला, शौक। मीन्स कि आप किसी जज्बे शौक को बता रहे हैं, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं पैशनेट। आई एम पैशनेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में पुरजोश हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है आई एम एडिक्टेड टू इट। फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए न्यू वर्ड होगा, आप इसको भी अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लें। एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप उसके आदी हो जाते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते, तो आप उसके लिए एडिक्टेड यूज़ करते हैं। कुछ लोग सिगरेट के आदी होते हैं, कुछ लोग चाय के आदी होते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी के। मीन्स के एडिक्टेड वर्ड आदी के लिए यूज़ किया जाता है, वो चाहे नेगेटिव थिंकिंग में हो या पॉजिटिव थिंकिंग में हो, किसी अच्छी वे में हो या बुरी वे में हो, आदी होने को एडिक्टेड कहते हैं। तो आपने ये वर्ड अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो हम क्या इसमें सेंटेंस को आई लाइक इट की जगह यूज़ करेंगे? आई एम एडिक्टेड टू इट, मैं इसका आदी हूँ। आप हर जगह पर आई लाइक इट का यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि आपने हर जगह पर आई लाइक इट यूज़ नहीं करना, क्योंकि हर इंसान की फीलिंग जो है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसको डिस्क्राइब करने का अंदाज भी डिफरेंट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है इट लुक्स फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक, ये वर्ड भी आपके लिए न्यू होगा, जो कि आप किसी चीज़ को खूबसूरत बताने के लिए कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है, तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं फैंटास्टिक। इट लुक्स फैंटास्टिक, ये शानदार लगता है। तो फ्रेंड्स, आप जब किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या आपको पसंद आ जाती है चीज़, तो आपको उसकी तारीफ़ के लिए कोई वर्ड यूज़ करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है इट इज़ माई थिंग, ये मेरी चीज़ है। मीन्स कि आप जब किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है चीज़, कि आपके दिल से एकदम निकलता है इट इज़ माई थिंग, कि ये मेरी चीज़ है, तो आप उसके लिए आई लाइक इट की जगह यूज़ कर सकते हैं इट इज़ माई थिंग, कि ये मेरी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको आई लाइक इट की जगह यूज़ होने वाले सेंटेंसेस बताए हैं। आपने इनमें से किसी भी एक सेंटेंस को याद कर लेना है और उसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना है, लाजमी यूज़ करना है। और ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब तक आप इंग्लिश को यूज़ नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना अच्छे तरीके से नहीं आएगी। और मेरी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपको पार्टनर मिल जाएं आपके साथ बोलने के लिए।
ऑब्वियसली जब तक आप किसी के साथ बोलेंगे नहीं तो आपको एक अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। ओके फ्रेंड्स, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फाइनली इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।